हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे एस्तर रानी की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका हम 16 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मौद्रक चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने ऐसा ऐसा किया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि रानी एस्तर थी, उसके अंदर कितना बोझ था अपने लोगों के प्रति, उनको बचाने के लिए। आज हम कितना बोझ रखते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। हम दूसरों को बचाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अपने परिवार में हम बचा नहीं पाते। हालेलुया। रानी एस्तर देखो, उसका कितना हियाव था, वो छोटी थी, उसका कितना हिम्मत था उसके अंदर। जब उसको पता चला कि मेरे लोग यहूदी लोग गुलामी में हैं, तो उसके चाचा आकर उसको बता रहे कि ऐसा हो गया, तो उसने कहा मैं उपवास करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी कहूंगी मेरे साथ उपवास करो, ना 3 दिन कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं राजा के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध में जाऊंगी। यदि मैं नाश हो गई तो हो गई, कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। रानी एस्तर के साथ इतना हियाव था, इतना हिम्मत थी उस लड़के के अंदर। तो आज आप लोगों के अंदर भी ऐसा हिम्मत होना चाहिए। आप भी अपने परिवार को बचाने वाले बन सकते हैं। आज भी आप अपने सास को, अपने ननंद को, जो तुम्हारे परिवार में बचे नहीं लोग हैं, जो बचकर भी वो दूर चले गए हैं प्रभु से, उनको आप वापस लेके आ सकते हो। प्रभु के प्रेम उनके अंदर फिर से द्वारा परमेश्वर के प्रेम को उसके अंदर पैदा कर सकते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम केवल सुनाने वाले ना बनो, तुम केवल अपने अंदर भी इस वचन को मनन करना चाहिए। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने लिए चिंता करना चाहिए, अपने परिवार के लिए चिंता करना चाहिए, अपने जो बच्चे नहीं उन लोगों के पास हमें जाना चाहिए। हालेलुया। कई डरते हैं, मैं घर में अकेली हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कितना समझा रही हूँ अपने बच्चों को, समझ नहीं पाते। मैं कितना अपनी सास के लिए प्रार्थना करती हूँ, ये बदल नहीं पाती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सास को बदलने की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें बदलना है। तुम्हें देखकर तुम्हारा घराना बदल जाएगा, तुम्हें देखकर तुम्हारे परिवार के लोग बदल जाएंगे। रानी एस्तर था, उसका जीवन, उसका करैक्टर, उसका चरित्र बिल्कुल सही था उसके द्वारा, लेकिन उसकी गवाही के द्वारा सारे यहूदी लोग, उसकी हिम्मत के द्वारा, उसकी ताकत के द्वारा, उपवास के द्वारा, जो परमेश्वर के प्रति उसका समर्पण था, सच्चे समर्पण के द्वारा यहूदी कौम को वो छुड़ाने वाली बनी। हालेलुया। उसने यहूदी कौम को भी छुड़ाया और अपने आप को भी सेफ और सुरक्षित रखा, क्योंकि उसने पूरा जो भरोसा था वो प्रभु के ऊपर था, कोई बहाना नहीं था। आज लाखों बहाने होते हैं बहनों के पास, मैं कितना समझा रही हूँ वो समझ नहीं रहा, मेरा पति, मेरी सास बदल नहीं रही। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उनको बदलते बदलते कहीं आप नाश ना हो जाएं, पहले आप बदले, आप अपने जीवन को सही रखें। तुम्हें देखेंगे प्रेम के साथ, तुम्हें देखेंगे प्रभु का डर भय मानते हुए, तो खुद ही खुद वो तुम्हारे पीछे हो चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। इस वचन के द्वारा प्रभु तुम्हें ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।